बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़्सिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर सामाईन व नाज़रीन, आज की ये नशिस्त जैसा कि बताया गया धोखादही और मिलावट के उन्वान पर है। दीन इस्लाम एक फ़ितरत का दीन है जिसके अंदर इबादात को भी एड्रेस किया गया है, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को भी एड्रेस किया गया है। मुआशरे को किस तरीके से बाएतमाद और एतमाद से भरपूर बनाना है ये भी ज़िक्र किया गया है। मुआशरे के अंदर किस तरीके से सुकून को लेकर आना है ये भी इसमें बताया गया है। तो मुआशरे के अंदर एतमाद की फ़ज़ा को बहाल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक आदमी दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद करे, ट्रस्ट करे और उसको ये यकीन हो कि दूसरा बंदा मुझे कभी भी किसी हवाले से भी धोखा नहीं देगा। शरीयत इस्लामिया इस हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हमारी रहनुमाई करते हैं। कुरान मुक़द्दस की आयात हमें इस तरफ हिदायत करती हैं कि किस तरीके से मुआशरे को पाक रखना है धोखा और फ़राड से, किस तरीके से मुआशरे को पाक रखना है मिलावट से, किस तरीके से मुआशरे के अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा को बरकरार रखना है। ये चीज़ हमें शरीयत इस्लामी में बड़ी वजाहत के साथ बता दी गई है। मैं मिसाल के तौर पर एक आयत आपके सामने कोट करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, वो लोग जब वो लोगों से चीज़ ख़रीदते हैं, वज़न करके लेते हैं तो उसको पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़्सिरून, जब वो लोग दूसरे लोगों को बेचते हैं या लोग उनसे जब ख़रीदते हैं तो वो उसमें कमी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, कुरान ये बताता है। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका इस तरफ बड़ी शद्दोमद के साथ इंसान को मुतवज्जे करती हैं। एक रिवायत में आता है कि सैयदुल कौनैन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ लेकर जा रहे थे। एक आदमी के पास से गुज़रे जो अनाज बेच रहा था, गल्ला बेच रहा था, दाने बेच रहा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को उस दाने और गल्ले के ढेर के अंदर यूँ दाखिल किया तो आपको महसूस हुआ कि नीचे वाले जो दाने हैं, नीचे वाला जो अनाज है वो तर है, उसके अंदर नमी मौजूद थी। आपने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया हुआ, ऊपर तो बड़े खुश्क अनाज और गल्ले को रखा हुआ है, अंदर तुमने ये नमी वाला रखा हुआ है। तो वो अर्ज़ करता है कि ये बारिश की वजह से हुआ है, आसमान से पानी उतरा उसकी वजह से हुआ। आपने फरमाया तुम्हें चाहिए था कि ये चीज़ तुम ऊपर रखते ताकि गाहक को नज़र आती और वो फ़ैसला करने में उसके लिए आसानी होती। अब यहाँ पर इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है, ये बात सामने आती है कि आपने मिलावट को भी नापसंद फरमाया और उस बंदे के इंटेंशन में, उसके इरादे में चूँकि एक बात नज़र आ रही थी कि वो अपने गाहक को, अपने कस्टमर को धोखा देने की नीयत रखता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वहाँ पर एक वईद इरशाद फरमाई और ये फरमाया कि जो आदमी हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। अंदाज़ा लगाइए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया और आखिरत के अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें और आखिरत में आपके साथ ही आपके इक्तदा में जन्नत के अंदर दाखिल हो। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आदमी मिलावट करने वाला है, जो धोखा देने वाला है, उसके बारे में फरमाते हैं वो हमारे तरीके पर नहीं है। अगर हम आपके तरीके पर नहीं होंगे तो फिर हम आपका साथ किस मुंह से और किस ज़बान से मांगेंगे अल्लाह से। तो ये मुख्तसर सी एक बात है जो हमें इस तरफ मुतवज्जे करती है कि कुरानी आयात भी और अहादीस मुबारका भी हमसे ये तकाज़ा करती हैं, हमसे ये मुतालबा करती हैं कि अपनी ज़िंदगी को, अपने मामूलात को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा रखो
कि बाकी लोग आपके ऊपर एतमाद करें और मुआशरे के अंदर एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो पैदा हो और वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हर आदमी दूसरे के साथ मामला करते हुए डर रहा हो कि कहीं मुझे ये धोखा ना हो जाए, कहीं यहाँ धोखा ना हो जाए। प्रॉपर्टी के मामलात हैं, जितने भी मामलात हमारे सामने हैं, इन सब मामलात के अंदर हमें इन चीज़ों को सामने रखना है। मिलावट सिर्फ चीज़ों की अशिया के अंदर नहीं होती कि दाने के अंदर मिलावट है। मिलावट की कई शक्लें हमारे सामने मौजूद है माशरे के अंदर। ये सारी शक्लें जो हैं, एक आदमी अगर मुलाजिम है दफ्तरी और वहाँ पर वो वक्त दफ्तर के वक्त में अपना ज़ाती काम कर रहा है, तो ये भी मिलावट कर रहा है। मिलावट की कई शक्लें हैं। मिलावट हदीस में चूँकि सिर्फ दानों की मिसाल आई है, तो उस वक़्त की मुरव्वजा सूरतों को ही जिक्र किया जाएगा। फिर अहादीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रोल मॉडल बनाया गया, तो जो मिसालें वहाँ मौजूद थी वो जिक्र कर दी गई। उनकी तत्बीक और उनकी एप्लीकेशन इस ज़माने में कैसे होगी, ये यहाँ के हालात हमें बताएंगे। तो इस वजह से हमने पूरी कोशिश ये करनी है कि हमारी वजह से किसी आदमी को धोखा ना हो, परेशानी ना हो। अपने मामलात को इतना ट्रांसपेरेंट रखें, अपने तमाम उमूर को इतना वाज़े रखें कि अगला बंदा किसी वजह से भी शक में मुब्तला ना हो। और अपने उमूर के अंदर, अपने मामलात के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो जितना हमारे इख्तियार में है, हम दूध वाले से, हम गज़ा वाले से, हर एक से गिला करते हैं कि वो मिलावट करता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम अगर जायज़ा लें, हम कितनी मिलावट कर रहे हैं अपने मामलात में, अपने घर के मामलात में। हमारे ज़िम्मे क्या काम था, हम उसको किस अंदाज से कर रहे हैं। तो मिलावट की जितनी शक्लें आज मौजूद हैं, उन सब से अपने आप को भी बचाना है और मुआशरे को भी बचाने की कोशिश करनी है। उसी तरफ ये कोशिश है। तो इरादा करते हैं ना सब लोग कि इंशाअल्लाह हम दूसरों को भी धोखे से बचाएंगे और ख़ुद भी धोखा देने से अपने आप को रोकेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। और ख़ुद भी मिलावट से अपने आप को रोकेंगे और मुआशरे के अंदर जो जो शक्लें हमारे सामने मौजूद हैं मिलावट की, उनके अंदर हम अपना रोल प्ले करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे जिस कदर भी हो सका। ज़बान से हो सकता है, या लोगों को तरगीब देने से हो सकता है, या कहीं पर किसी लेवल पे अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया तो हम अपने हाथ से भी उसको रोकेंगे। जी है ना इंशाअल्लाह इरादा। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हम ये परेशानियाँ जो हमारे अंदर हैं, इन परेशानियों में कमी वाक़े होने की बहुत उम्मीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अज़म को कबूल फ़रमाए और हमारे इस मुआशरे को, इस मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पाक, साफ़ सुथरा, हर किस्म की आमेज़िशों से पाक मुआशरा बनाए।